अब खबर दिल्ली से है, जहां कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए। हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है, ये सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि आतंक के आका को जवाब मिलेगा। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तबाह हुआ है आतंक का अड्डा। पूरा देश पीएम मोदी और भारतीय सेना के साथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। पूरा विश्व देख रहा है भारत की सेना का पराक्रम। तिरंगा यात्रा जो है वो आज दिल्ली में देखने को मिलती है। यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें रेखा गुप्ता भी शामिल हुई, सीएम दिल्ली की, साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर आशीष सूद भी रहे। यदि वो आतंक के आका भारत की ओर आंख उठा करके भी देखेंगे तो हमारी सेनाएं, हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। देश की सेना जिंदाबाद। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ देश के दुश्मनों को, आतंक के अड्डों को तबाह करने का काम सेना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, पूरा देश गौरवमयी है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वॉर एरिया आदमपुर में पहुंचे और भारत के वीर सैनिकों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से भारत की सेना के पराक्रम की ताकत आज पूरा विश्व देख रहा है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की चमक व धमक, भारत की सेना की धमक सुनाई दे रही है और पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में दिल्ली की कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत दिल्ली कैबिनेट के मंत्री रहे। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा कि उनको अपनी भारतीय सेना पर पूरा गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में देश की राजधानी दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का कर्तव्य पथ है और यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको तिरंगा दिखाई देगा, क्योंकि सेना के सम्मान में दिल्ली की जनता सड़कों पर है। और यहाँ पे कर्तव्य पथ पर आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं दिल्ली के लोग और साथ ही साथ हर किसी के हाथ में तिरंगा है, हर किसी के हाथ में जोश है। हर कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। सेना का समर्थन यहाँ पे पूरी तरह से कर रहा है और ये बताइए कि बहुत गर्व की बात है, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इस कर्तव्य पथ पर आज दिल्ली की जनता और समझता हूं दिल्ली में जो भारतवर्ष के लोग पूरे यहाँ पर दिल्ली में इस समय हैं, वो सब इस कर्तव्य पथ पर उमड़ पड़े हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, आने वाले समय में ये पाकिस्तान एक तरफ भी आंख उठा के देख नहीं पाएगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब बहुत धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है कितना बड़ा, क्योंकि साफ जवाब दिया है कि भविष्य में फिर कोई आतंकी गतिविधि पाकिस्तान करता है तो भारतीय सेना करारा और तगड़ा जवाब देगी। सीज फायर में जो अभी कहा कि जो भी आतंकवादी हमला होगा उसमें एक कंडीशन लगाई गई कि अगर आतंकवादी हमला तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये बहुत बड़ी कंडीशन है अपने आप में, यानी कि उसको बिल्कुल एक तरह से बांध दिया है पाकिस्तान को। अगर कोई भी आतंकवादी हमला देश पे होता है उसको युद्ध माना जाएगा और फिर से सबक सिखाया जाएगा, जिस तरह सिंदूर ऑपरेशन को करके हमारी सैनिकों ने बदला लिया है। क्या लगता है पाकिस्तान अब हिमाकत कर सकता है? क्या उतनी हिम्मत बची है? पाकिस्तान हमेशा से दगाबाजी करता है। पाकिस्तान को दगाबाजी के अलावा कुछ आता है नहीं। हमें अब अगर वो टेररिस्ट अटैक करते हैं तो उन्होंने बोला कि मोदी को बताना, धर्म पूछ के मार रहे हैं, तो ये बहुत छोटी लेवल की हरकत करते हैं पाकिस्तान और हमेशा से दगाबाजी करते हैं। आज तक पाकिस्तान ने कभी सच का साथ दिया है, कभी कुछ कहा नहीं, हमेशा वो टेररिज्म को सपोर्ट। बहुत गर्व की बात है आप सबके लिए। नहीं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री से विनती करना चाहता हूँ कि हमें 3 मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी चाहिए। हाँ, अजहर मसूद चाहिए, दाऊद इब्राहिम चाहिए और जो है
हाफिज सईद चाहिए। ये तीनों को जो है जब तक नहीं लाएंगे हमारा ये जो है कार्य पूरा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह से जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीसी के छात्र भी मौजूद हैं और चूंकि एनसीसी के छात्र ही एक तरह से कह सकते हैं कि आगे जाके सेना में भर्ती होते हैं, पूरा जोश यहाँ पे एनसीसी में दिख रहा है। तमाम यहाँ पे अलग अलग दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि चूंकि ये कर्तव्य पथ है, भारत माता की जय के नारों से फिलहाल पूरा कर्तव्य पथ गूंज रहा है। तिरंगे झंडे हर जगह दिखाई दे रहे हैं और सेना के सम्मान को लेकर यहाँ पे हर कोई खड़ा है और भारतीय सेना भी साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान फिर से कोई नापाक हरकत करती है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने साफ कहा है कि भारत की एकता अखंडता के लिए सेना हमेशा तैयार है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूरत समाचार के लिए विनय सिंह।